एवरीवन, सो मैं हूं भावना बात्रा फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के चारों का आज रीडर। और आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेट नाइट थॉट्स के लिए। जितने नए लोग यहाँ पर जुड़े हैं हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती है, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप टैरो रीडिंग करवाना चाहते हो, अगर आप टैरो कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि हर चीज रेजोनेट करे, और ऐसा भी हो सकता है कि 100% ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। तो इस रीडिंग की एनर्जी पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है, ठीक है। इस रीडिंग को बहुत ही ओपन माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना है कि आप इस रीडिंग में खुद नहीं आए हो, डिवाइन खुद आपको इस रीडिंग तक पहुंचाया है। ओके सो बहुत ही ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखें। चलिए अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं कैंडल को बर्न करूंगी, इसके फ्लेम को देखते हुए आपने अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। ओके एंड अपने डिवाइन से प्रे करना है कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। तो हम इसकी फ्लेम को बर्न करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज हम कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, और मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की रियलिटी बताएं। ओके सो आप इनकी फ्लेम को देख सकते हो, इस कैंडल की, एंड इसकी फ्लेम को देखते हुए आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ठीक है। डन। चलिए अब इस रीडिंग की एनर्जी की तरफ कंसंट्रेट करना है, और जो वैक्स में जो भी इमेजेस फॉर्म हो रही हैं आपने उनकी तरफ ज्यादा कंसंट्रेट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आई कैन सी 2 फेसेस। ओके मे बी आप लोग किसी बहुत नॉइजी जगह पर आप लोग मिले हो, मतलब किसी गेट टुगेदर में हो सकता है कि आप मिले हो। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। किसी तरीके की पार्टी हो सकती है, शादी हो सकती है, ऐसी किसी प्लेस पर आप मिले हो, ठीक है। एंड ये भी पॉसिबल है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, ठीक है। ये दोनों ही चांसेस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर की अगर एनर्जी अभी देखी जाए तो बहुत ही विक्टिम एनर्जी मैं उनकी देख पा रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन ना लिटरली बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, कंफ्यूज्ड हैं, क्लैरिटी नहीं है इनकी लाइफ में। ये पर्सन जो है कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इन्हें आपकी जरूरत तो महसूस हो रही है, और ये आपको चाहते भी बहुत है, बहुत प्यार है इनके दिल में आपको लेकर, लेकिन आई कैन सी कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ओके आज रोज डे है और वैलेंटाइन डे भी आने वाला है, और ये पर्सन लिटरली बहुत ज्यादा आपको कुछ गिफ्ट देने के बारे में सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये सिंपली आपको फ्लावर गिफ्ट करना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज जो आप बहुत लंबे समय से इनसे डिमांड कर रहे थे, क्योंकि ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं आपकी पसंद, आपकी नापसंद को ये पर्सन बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। जो आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, सेपरेशन का रीजन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, ठीक है। सेपरेशन का रीजन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, या फिर इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी, ठीक है। फैमिली इशू भी स्ट्रांगली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिस वजह से ये प्रॉपरली मतलब एक कंफ्यूज्ड एनर्जी में है। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए। आप इस तरीके के पर्सन हो जिनकी लाइफ में ना बहुत अबंडेंस है। मतलब दूर से लोग आपको देखते हैं ना, तो वो लिटरली आपको देखकर यही सोचते होंगे कि आपकी लाइफ में दुखी क्या है। आप उस तरीके के पर्सन हो। मे बी अच्छी अर्निंग है आपकी, अच्छी जॉब कर रहे हो, या काफी अबंडेंस है आपके आसपास, आपकी फैमिली आपको बहुत प्यार करने वाली है, एंड लोग आपको देखकर लिटरली ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ में तो दुखी क्या होगा, है ना। लेकिन आपके अंदर आप कितना दुख लेकर बैठे हुए हो, कितना पेन आपके अंदर है ना, वो आप खुद ही जानते हो, क्योंकि वो आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर रहे हो। एंड एक बात और, अगर आप इस पेन को होल्ड कर कर रखोगे ना बहुत ज्यादा दिनों तक, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस लेवल तक इतना ज्यादा एंटर कर जाएंगी कि इस पेन से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल होगा। आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रही है, आपको रिलीज करना है, ठीक है। तो रिलीज समथिंग, आज रिलीज करो, ठीक है। कुछ जो भी पास्ट की चीजें हैं ना, उनके लिए माफ कर दो, अपने पार्टनर को माफ कर दो, या फिर उन बातों को भूलने की कोशिश करो, ठीक है। सो कुछ रिलीज करने की आपको जरूरत है, ताकि कुछ
एंटर हो सके। ठीक है, जब हम कुछ नेगेटिव रिलीज करते हैं ना, तो हम कुछ पॉजिटिव के लिए जगह खाली कर देते हैं, है ना, कि वहां पर कुछ पॉजिटिव आए। आप घर में हो, आप घर में क्लीनिंग करते हो, है ना, तो घर में जब आप क्लीनिंग करते हो तो क्या है, आप जितना भी नेगेटिव चीजें हैं, जो भी पुरानी चीजें, आप उसे उठाकर फेंक देते हो। क्यों? क्योंकि आप स्पेस क्रिएट करते हो वहां पर कि कुछ और पॉजिटिव वहां पर आए, है ना। सो यू क्रिएट समथिंग, आप स्पेस खाली करते हो कुछ पॉजिटिव आने के लिए। अब वही चीज आपको अपने अंदर भी करनी है, आपको अंदर भी कुछ खाली करना पड़ेगा अगर आप कुछ पॉजिटिव चाहते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, सो योर नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको कुछ रिलीज करना है। जब तक आप रिलीज नहीं करोगे, आप कुछ और नया एंटर नहीं कर पाएगा आपके अंदर, कुछ पॉजिटिव एंटर नहीं कर पाएगा। यू आर राइट नाउ इन दैट एनर्जी जहां पर आप हैप्पीनेस होते हुए भी आप हैप्पीनेस को फील नहीं कर पा रहे हो। आपके आसपास आपकी फैमिली एंड एवरीवन लव्स यू अ लॉट, लेकिन आप उनके प्यार को नहीं फील कर पा रहे हो, है ना। सो डेफिनेटली आपको जरूरत है टू रिलीज समथिंग। आई एम सो सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी लो लग रही है तो आई एम सो सॉरी। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ, यहाँ पर आप देखिए, ओके, क्लाउड्स, यहाँ पर स्पेशली क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं जो कि फॉगी एनर्जी को शो करता है। ठीक है, क्लैरिटी ना होने को शो करता है। आपने शख्स से हद से ज्यादा प्यार करा है, हद से ज्यादा आपने इसके लिए सब कुछ करा है। मतलब आप इस तरीके की एनर्जी में थे जहां पर आप इन्हें, जब इनके साथ रिलेशनशिप में थे ना, इन्हें बहुत चेस करते थे। एक टाइम भी इन्हें खाली नहीं छोड़ना, इनसे हमेशा फोन पे बात करते रहना, मैसेज पे या कॉल पे बात करते रहना, हर टाइम इनसे क्वेश्चनिंग करना, तुम कहाँ थे, तुम किसके साथ हो, तुमने क्या करा वहां गए थे। तो आप कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल इन्हें स्पेस नहीं दिया, हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे हो, बहुत ज्यादा चेस करा है आपने इस शख्स को, हद से ज्यादा आप इनके लिए अवेलेबल रहे हो। ठीक है, इस वजह से ही आज ये सिचुएशन क्रिएट हुई है कि आपको इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। ओके, आपने इन्हें बिल्कुल ना जैसे सर चढ़ा दिया था। आप मे बी आपने इन्हें किंग या क्वीन बना दिया था, और ये आपकी उस हैबिट के, ठीक है, जो भी आप इन्हें चेस कर रहे थे, चेस की जो हैबिट आपने इन्हें डाल दी ना, ठीक है, ये उस हैबिट के आदी हो चुके थे। ओके, वो अपने आप को खुद किंग और क्वीन मान चुके थे, अपने आप को बहुत स्पेशल मान रहे थे कि भाई मैं तो बहुत स्पेशल हूं, जिसके लिए आप तड़प रहे हो। ठीक है, जिसके लिए तो लोग तड़प रहे हैं, तो ये खुद को बहुत स्पेशल मानने लग गए थे। ठीक है, तो ये पार्टनर वॉज इन दैट एनर्जी। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है जहां पर अब आप इन्हें बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो, आप इनसे, ठीक है, आपने बिल्कुल बात बंद कर दी है इनसे। ठीक है, आप बिल्कुल साइलेंट जोन में चले गए हो, इन्हें इग्नोर भी कर रहे हो। एंड राइट नाउ ये पर्सन इज लाइक सरप्राइज्ड है, ये पूरे तरीके से सरप्राइज्ड है कि भाई ये सब क्या हो गया। ठीक है, आप कैसे इतना चुप हो गए हो, कैसे इन्हें चेज नहीं कर रहे हो, आप क्यों आप परेशान नहीं हो रहे, क्यों आप रो नहीं रहे हो, इनके सामने गिड़गिड़ा नहीं रहे हो। तो लिटरली ये उस तरीके की एनर्जी में है जहां पर ये पूरे तरीके से हैरान हो चुके हैं कि भाई आपकी लाइफ में ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, ये वापस से चाहते हैं, वापस से चाहते हैं कि आप वापस से इनको वो किंग एंड क्वीन वाली फीलिंग दो। ठीक है, ये लिटरली उस हैबिट के, इनको ना हैबिट पड़ चुकी है उस चीज की, किंग एंड क्वीन समझने लग गए हैं सच में खुद को। और ये पर्सन जो प्रिटेंड कर रहा है इस समय, आई कैन सी दैट एनर्जी, कि ये पर्सन जो प्रिटेंड कर रहा है इस समय, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये आपको प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये खुश है, ये हैप्पी है अपनी लाइफ में, नहीं। ठीक है, ये एक्चुअली में अपनी लाइफ में बहुत दुखी और परेशान मुझे नजर आ रहे हैं। तो जो कुछ भी आपको शो कर रहे हैं उन चीजों पर यकीन मत करो। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इस शख्स को आपकी परवाह नहीं है, तो दिस पर्सन रियली केयर्स फॉर यू। यहाँ पर मुझे डॉल्फिन्स बनी दिखी हैं, यू नो डॉल्फिन्स आर लाइक वेरी फ्रेंडली एनिमल, इजंट इट। ये आपको कुछ फ्रेंडशिप का ऑफर भी रख सकते हैं आपके सामने, एंड बहुत लोगों के लिए तो ये वैलेंटाइन डे से पहले आएगा ये ऑफर। ठीक है, तो ये कुछ फ्रेंडशिप का ऑफर आपके सामने रख सकते हैं, बट वो जेन्युइनली फ्रेंडशिप नहीं होगी, वो इसलिए रखेंगे ताकि वो आपके साथ कनेक्ट हो सके और आपकी गलतफहमियां दूर कर सके। ये आपकी बहुत परवाह करते हैं, ठीक है, और ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। यू नो आपके पार्टनर इस तरीके की एनर्जी है उनकी, उनकी जनरली ही ऐसी एनर्जी है जहां पर वो ना अकेले नहीं रह सकते। अगर वो अकेले बैठते हैं ना तो वो ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। तो इनको ना हैबिट है एंगेज रहने की, हर टाइम किसी ना किसी से फोन पे बात करना, मैसेजेस करना, फोन में बिजी रहना,
एंड तो मतलब एक एंगेज रहने वाली आदत कहीं ना कहीं उनकी है ही। ओके एंड जिस वजह से ये पर्सन ना, अगर आप इनके साथ अभी बात नहीं कर रहे हो ना, अभी आप इनसे सेपरेट हो, तो ये पर्सन ये भी पॉसिबल है कि ये ऑनलाइन दूसरे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, बट फीलिंग इनकी उनके साथ वो नहीं है, ठीक है, फीलिंग सिर्फ ही आपके साथ ही है। ये औरों से इसलिए बात कर रहे हैं ताकि ये आपको भूल सके, ठीक है, अपने माइंड को डाइवर्ट कर सके। इनके साथ ऐसा हो रहा है कि अगर ये अकेले बैठ रहे हैं ना, तो ये इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो कि इनको परेशान कर रही है। तो वो उस परेशानी से बचने के लिए ये दूसरों से बातें कर रहे हैं, एंगेज रहने की कोशिश कर रहे हैं। इस शख्स को ये चीज बहुत ही अच्छे से मालूम है कि आप इन्हें कहाँ कहाँ स्टॉक कर सकते हो। आप इन्हें सोशल मीडिया पर जहां जहां भी आप इन्हें स्टॉक कर सकते हो ना, लाइक फेसबुक पर, इंस्टा पर, या कहीं पर भी जहां इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं करा है, तो दिस पर्सन नो इट वेरी वेल कि आप कहाँ कहाँ इन्हें स्टॉक कर सकते हो और कहाँ कहाँ आप इन्हें देख सकते हो। तो ये उन सभी प्लेटफॉर्म पर ये कुछ स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बना रहे हैं। अब यहाँ पर मैं इनके मतलब मैं यहाँ पर ऐसी इमेजेस देख रही हूँ जहां पर ना स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनते हुए दिख रही है। यहाँ पर आई कैन सी द वुल्फ, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग्स बना रहे हैं कि ये आपको क्या दिखाए, ठीक है, ये आपको ना जो दिखाना चाहते हैं ना, ये आपको जो शो करना चाहते हैं, ये वैसी पोस्ट डाल रहे हैं। वैसे इंस्टाग्राम पर वैसी पोस्ट डालना, फेसबुक पर वैसी पोस्ट डालना, अपने ऑनलाइन अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर वैसी पोस्ट डालना, ठीक है, जो इन्हें पता है कि आप देख कर ना आप ट्रिगर होगे, ठीक है। हो सकता है ये कुछ जिम की पोस्ट डाल रहे हैं, किसी और, अगर ये मेल है तो किसी और फीमेल के साथ पोस्ट डाल रहे हैं, है ना, और अगर फीमेल है तो किसी और मेल के साथ पोस्ट डाल रहे हैं, या ये अपने फ्रेंड्स के साथ पोस्ट डाल रहे हैं कि कहीं घूमने गए, कितना एंजॉय करा, पार्टी गई। तो ये ना अच्छे से जानते हैं कि आप इन्हें कहाँ कहाँ स्टॉक कर सकते हो, और यस वो इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं आपको ट्रिगर करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा भी है कि सोशल मीडिया को यूज करा जा रहा है आपको ट्रिगर करने के लिए, ओके, बट आप इनके साथ आर्ग्यूमेंट मत करना, ठीक है। इट इज नॉट अ गुड टाइम टू आर्ग्यू विद दिस पर्सन, ठीक है। आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है इनके साथ। अगर आप इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हो, ठीक है, तो ये पर्सन ना, लिटरली मैं यहाँ पर यही एनर्जी देख रही हूँ कि अगर आप फेस टू फेस जाते हो ना, इनसे आर्ग्यूमेंट करते हो, तो आप दोनों के बीच में फाइट और बढ़ जाएगी, लड़ाई और हो जाएगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबल है कि ये आपकी फिर से इंसल्ट कर दें, ठीक है। तो इट इज नॉट अ राइट टाइम टू आर्ग्यूमेंट। अगर ये आपको किसी भी तरीके से ट्रिगर कर रहे हैं, शांत बैठो, ठीक है। इनके किसी एक्शन पर कोई रिएक्शन मत दो, कोई आर्ग्यूमेंट करने मत जाओ। अगर आप इनको वापस पाना चाहते हो ना, ठीक है, सो आपको शांत बैठना होगा, आपको बिल्कुल शांत बैठना होगा, तभी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ये जब देखेंगे ना कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनकी कोई भी पिक्चर डालने से, या आपको जेलस अगर ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे। सो उस चीज पर यकीन करो, आपको कुछ एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखना। आप भी प्रोटेक्टिव एनर्जी में हो। आई कैन सी कि आपको अभी अभी किसी ने प्रपोज करा है, या कोई आपको प्लानिंग कर रहा है कोई आपको प्रपोज करने के लिए, ठीक है। इट्स नॉट दिस पर्सन, मैं इस पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। कोई और भी है जो आपको सीक्रेटली लाइक करता है, पसंद करता है, और कोई प्लान कर रहा है आपको प्रपोज करने का, ठीक है। अगर कोई ऐसा है पर्सन ना, बट यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट ओपन, आप ओपन नहीं हो, ठीक है। आप प्रोटेक्टिव एनर्जी में नजर आ रहे हो, ठीक है, जहां पर आप फिर से नहीं चाहते हो उस हर्ट ब्रेक को फेस करना, ठीक है, क्योंकि एक बार हर्ट ब्रेक ने आपको इतना दुख दिया है ना कि आप दोबारा से उस हर्ट ब्रेक को फेस नहीं करना चाहते हो। तो यू आर नॉट इन दैट एनर्जी, ठीक है, यू आर नॉट इन दैट एनर्जी कि आप फिर से किसी और को स्पेस दो अपनी लाइफ में, है ना। अब आप किसी और को उतना हक नहीं देना चाहते हो कि कोई भी अब आपकी लाइफ में आए और आपको परेशान कर कर चला जाए, ठीक है, आपको हर्ट ब्रेक देकर, आपको रुलाकर चला जाए। नो, आप इतनी स्पेस आप किसी को भी नहीं देना चाहते हो।
यू नो व्हाट, इस शख्स ने कभी एफर्ट डाले ही नहीं इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप चल रहा था अगर ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्ट्स के बलबूते पर, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल रहे थे, ठीक है। इस वजह से ये रिलेशनशिप इतने समय तक टिका हुआ, वरना ये रिलेशनशिप तो कब का खत्म हो जाता, यू नो। एंड नाउ यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर अब आप नहीं चाहते हो कि इस तरीके से रिलेशनशिप को आगे चलाना, ठीक है। आप चाहते हो एक इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लिव इन में रह रहे हैं, ठीक है। या तो आप लिव इन में रह चुके हो, या लिव इन में रह रहे थे, या लिव इन में रहने की यहाँ पर कुछ बात हुई है, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको यही बोला कि वो आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ लिव इन में रहना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके घर वाले कभी नहीं मानेंगे, ठीक है। सो आई कैन सी दैट एनर्जी, लिव इन की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है। आई कैन सी स्नेक्स आपके आसपास, आपके पार्टनर के आसपास कुछ गलत लोग हैं, ठीक है। दे आर लाइक स्नेक्स, कुछ गलत लोगों को उन्होंने अपने दिल में बिठा लिया है, ठीक है। जिनकी बातें सुन रहे हैं, जिनकी बातें ये मान रहे हैं, एंड उनकी गाइडेंस की वजह से, उनके मैनिपुलेशन की वजह से कहीं ना कहीं आज आपके पार्टनर आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, उनकी मैनिपुलेशन की वजह से आज आपके पार्टनर इस तरीके की एनर्जी में है, यू नो। सो आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर स्ट्रांगली मैनिपुलेट करा जा रहा है उनको, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो द एनर्जी। इस शख्स ने बहुत झूठ बोले हैं आपसे, ठीक है। हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी ये पर्सन जो है किसी और को डेट कर रहे थे, या फिर किसी और से बातचीत कर रहे थे, एंड आपको इस बारे में नहीं पता था, आपको नहीं मालूम था इस बारे में, आपसे चीजें हाइड करी गई हैं, छुपाई गई हैं। दैट इज ऑल्सो द एनर्जी। और आज वो रिग्रेट कर रहे हैं। अगर ये किसी थर्ड पार्टी की तरफ गए थे ना, आपको छोड़कर किसी अगर थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, तो नाउ अब ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं। आई कैन सी सम आईज कुछ ओके, ये आईज मीन्स कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ऊपर अपनी नजरें रखकर बैठे हुए हैं, ये भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने सोशल मीडिया का यूज करा है ना, तो आप भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो। आई कैन सी लेटर एस, आई डोंट नो किन लोगों के लिए एस लेटर आया है, के, एस एंड के लेटर आते हैं। आपने बहुत सैक्रिफाइस करा है इस पर्सन के लिए, लिटरली आपने बहुत सैक्रिफाइस करा है। अपनी फैमिली से झूठ बोलना, अपने फ्रेंड्स को टाइम ना देना, ठीक है, अपने करियर पर फोकस ना करना, आपने बहुत कुछ करा है शख्स के लिए, यू नो। नाउ यू आर रिग्रेटिंग, अब आप रिग्रेट कर रहे हो, आप भी रिग्रेट कर रहे हो कि जो शख्स आपकी वैल्यू कभी नहीं कर पाया, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, उस शख्स के लिए आपने उन लोगों को ठोकर मारी जो कहीं ना कहीं आपके प्यार के लिए तरस रहे थे, या फिर आपकी इज्जत करते थे, आपसे प्यार करते थे। तो यू आर ऑल्सो इन दैट एनर्जी ऑफ रिग्रेट, आप भी कहीं ना कहीं रिग्रेट एनर्जी में हो। इस शख्स ने बहुत ब्लेम गेम खेली है आपके साथ। इन्होंने कभी ना अपने आप को सही साबित करने के लिए हमेशा आपको ही गलत ठहराया है। दैट इज ऑल्सो द एनर्जी। कैन यू से, आप यहाँ पर देख रहे हो किसी औरत का फेस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, एंड वो भी बैक साइड से, ठीक है। ये एक ऐसी औरत है जिसका पीछे बन है, बन बनाया हुआ जैसे, आई कैन सी दैट फेस यहाँ पर। आई डोंट नो कि आपको क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है इग्नोरेंस, स्ट्रॉन्ग इग्नोरेंस की एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर कह रही थी कि आपके पार्टनर ने लिटरली आपसे बहुत झूठ बोला है उन चीजों को लेकर। आप भी कहीं ना कहीं रिग्रेट की एनर्जी में हो। ये पर्सन खुद आपके पीछे आएंगे, यू नो। मैं जो यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ ना, खुद आपके पीछे आएंगे,
ये खुद आपको चेस करेंगे। अब ये बाजी ना जैसे पलटने वाली है। अभी तक आप इन्हें चेस कर रहे थे, आप इनके लिए तड़प रहे थे, अब ये पर्सन खुद आपके लिए तड़पेंगे, ये खुद आपके पीछे आएंगे और आपसे माफी मांगना चाहेंगे। ये पर्सन लिटरली सोच रहे हैं कि कैसे आपको रीच करें, कैसे आपसे अपॉलॉजी करें, कैसे आपसे माफी मांगे। इस बारे में स्ट्रांगली ये पर्सन सोच रहे हैं। ये आपको हासिल करके रहेंगे किसी भी कीमत पर। अभी आपको दूर नहीं होना देना चाहते हैं। अब ये आपके साथ बहुत डिटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसे लग रहा है कि आप इनसे डिटैच हो चुके हो, अलग हो चुके हो, आप इन्हें छोड़कर जा चुके हो। ठीक है, आप किसी और के हो गए हो, इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। बट आई कैन सी के पर्सन रिटर्न आ रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप पे ये कम बैक कर रहे हैं। इन्हें डेफिनेटली फर्क पड़ता है और बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता, इन्हें बहुत फर्क पड़ता है। शायद आपको इस चीज पर यकीन नहीं होगा कि वाकई में क्या शख्स को फर्क पड़ता है, बट सच में इन्हें पड़ता है फर्क। ये हैरान है, परेशान है इस समय, क्या करे, बेचैन है, नींद नहीं आ रही है रातों को। ठीक है, एंड ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, ये रह भी नहीं पाएंगे। लिटरली ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना। ये बहुत मिस करते हैं आपको और सच में बहुत प्यार, मतलब अपनी फीलिंग्स को अब इन्होंने ना कहीं महसूस करा है। ठीक है, अभी तक ये अपनी फीलिंग्स को ही महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी फीलिंग्स को महसूस करा है कि हाँ, इनके दिल में कितनी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। आपकी कद्र करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपकी वैल्यू समझ चुके हैं वो। और अगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है ना, तो बहुत जल्दी ऐसा होगा कि ये अपनी फीलिंग्स को समझेंगे। और जब इनकी आंखें खुलेंगी ना, तो ये लिटरली बहुत पछताने वाले हैं, बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं ये। ठीक है, जिस दिन इनकी आंखें खुल गई ना कि मैंने ये क्या कर बैठा हूं, ठीक है, और ये आंखें इनकी तब खुलेंगी जब ये सब कुछ गवा चुके होंगे, है ना, जब ये सब कुछ गवा चुके होंगे। एंड लिटरली यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए, जहां पर ना आपके पार्टनर आपको बहुत इंतजार करवा रहे हैं, बहुत इंतजार, बहुत लंबा इंतजार आपने उनके लिए करा है। ठीक है, मे बी मोर देन अ ईयर, 1 साल 2 साल से ज्यादा आपने इस शख्स का वेट करा है। ठीक है, तो बहुत इंतजार करवा रहे हैं आपको और आप चाहते हो कि आपके इंतजार का कुछ तो रिजल्ट आपको मिले। ठीक है, इतना आप इनके लिए वेट कर रहे हो, कुछ तो रिजल्ट आपको मिले। यहाँ पर मैं क्लॉक्स बनी हुई देख रही हूँ। तो ये लिटरली वांट, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि आपका ये इंतजार, आपका ये हार्ड वर्क, आपने जो इन्वेस्ट करा है इस रिलेशनशिप पर, ये पर्सन चाहे देखे ना देखे, यूनिवर्स, डिवाइन उस चीज को जरूर देख रहे हैं। ठीक है, और डिवाइन आपके इंतजार को बेकार नहीं जाने देंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में किसी और न्यू पर्सन की भी एंट्री हो रही है। माय गॉड, लिटरली मैं किसी की एंट्री यहां पर होते हुए देख रही हूँ आपके पार्टनर की लाइफ में। कोई तो न्यू पर्सन है जो आपके पार्टनर की लाइफ में फिर से एंटर कर रहा है। ठीक है, ये कोई उनकी एक्स भी हो सकता है। यस, मैंने कहा ना फिर से, यानी कहीं ना कहीं ये कोई एक्स भी हो सकती है उनकी। कोई पर्सन उनकी लाइफ में फिर से एंटर कर रहा है, कोई फ्रेंड हो सकता है, ये कोई ऐसा उनकी फैमिली मेंबर हो सकता है जो कहीं दूर रहता था किसी और कंट्री में, और वो फिर से इनके पास आ रहा है। और ये जो भी न्यू पर्सन इनकी लाइफ में एंटर कर रहा है ना, ये भी कहीं ना कहीं इनको मैनिपुलेट करेगा। ठीक है, इनसे ये गाइडेंस जरूर लेंगे, इस पर्सन से गाइडेंस जरूर लेंगे, लेकिन वो गाइडेंस इस रिलेशनशिप के फेवर में नहीं होने वाली है। ठीक है, सो देयर इज समवन जो एंटर फिर से कर रहा है आपकी रिलेशनशिप में। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो ऐसा ट्विस्ट आ सकता है आपके रिलेशनशिप में जो कि लिटरली बहुत बहुत ज्यादा लाइक चीजें खराब करेगा और फिर से चीजें उठेंगी। यानी आपका रिलेशनशिप जो मुझे जाते हुए दिख रहा है ना, इट्स दैट, आप यहाँ पर हर्ट देख रहे हो, कैन यू सी द हर्ट। आपका रिलेशनशिप इस तरीके से जाएगा, एकदम डाउन होकर फिर से ऊपर उठेगा। इस तरीके से मैं आपके रिलेशनशिप का ग्राफ देख रही हूँ। एक ग्राफ में अगर देखा जाए ना, तो बिल्कुल जैसे सब कुछ खत्म होकर फिर से एक शुरुआत होना, उस तरीके की एनर्जी मैं आपके रिलेशनशिप में देख रही हूँ।
कि जब तक पूरे तरीके से अपने दिल में नहीं झांकेंगे, जब तक ये अपनी फीलिंग्स से भागते रहेंगे, यूं ही एस्केप की एनर्जी में रहेंगे ना, तब तक तो मैं ये कहूंगी कि कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। और एक समय आएगा जब ये उस एस्केप की एनर्जी से बाहर निकलेंगे और अपनी फीलिंग्स को पहचानेंगे, आपको हील करना चाहेंगे, आपकी प्रॉब्लम से आपको हील करना चाहेंगे। एब्सोल्युटली। ठीक है। सो इन्हें बहुत जरूरत है अपने अंदर झांकने की। ये क्या फील करते हैं, इनके क्या इमोशंस हैं आपको लेकर, इन्हें वो पहचानने की बहुत जरूरत है। डिवाइन इंटरफेरेंस भी यहाँ पर है, यानी कहीं ना कहीं डिवाइन देख रहे हैं, डिवाइन का हाथ है आप दोनों के ऊपर। ठीक है। इस रिलेशनशिप पे, और आप लोग डेस्टाइन्ड पार्टनर हो। ठीक है। अब सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, एंड डिवाइन देख रहे हैं आपके कनेक्शन को। यहाँ पर लेटर बी बना दिखा है मुझे, बी, लेटर बी है, एंड लेटर एफ भी यहाँ पर मुझे नजर आया है, लेटर ओ भी यहाँ पर नजर आया है। ठीक है। ज़ोडिएक्स में यहाँ पर मैं जेमिनी देख रही हूँ। जेमिनाया हो सकते हैं आपके पार्टनर, जेमिनाया हो सकते हैं, कैंसेरियन हो सकते हैं। ठीक है। या फिर एरीज भी हो सकते हैं, जेमिनाय, एरीज या कैंसेरियन। सी एरो, देयर इज एन एरो, आप देख रहे हो यहाँ पर एरो देख पा रहे हो आप। ठीक है। थिंग्स आर गोइंग अप, इट विल टेक टाइम, टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन चीजें ऊपर जा रही हैं। ये आपको आपका डिजर्व लव देंगे। ठीक है। जो आप लव डिजर्व करते हो ना, ठीक है, वो प्यार आपको मिलेगा, इनसे इनसे ही मिलेगा। और वो प्यार, ठीक है, जो प्यार आप एक्चुअली में डिजर्व करते हो, जिस प्यार के लिए आप तड़प रहे हो, जो प्यार आप चाहते हो ना, वो प्यार आपको इनसे जरूर मिलेगा। ठीक है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन वो प्यार जरूर मिलेगा। उम्मीद नहीं खोनी है। ठीक है। गिव अप नहीं करना है। आप चाहे साइलेंट एनर्जी में रहो, बिल्कुल आपको जरूरत है कि आप साइलेंट एनर्जी में रहो। आई एम सॉरी, बट वो प्यार आपको जरूर मिलेगा इनसे। ये पर्सन ना मतलब कुछ भी एक्शन बिना सोचे समझे नहीं कर लेते हैं। ठीक है। ये कोई भी एक्शन बिना सोचे समझे नहीं लेते हैं, और ये आपकी तरफ भी आगे बढ़ेंगे ना, जो भी इनकी प्लानिंग होगी, स्ट्रैटेजी होगी, ये बिल्कुल पूरे मतलब सोच समझकर आपकी तरफ आएंगे। ओके। आई कैन सी दैट एनर्जी, आई कैन सी बटरफ्लाइज हियर, ब्यूटीफुल, एंजल्स आर विद यू, एंजल्स आपके साथ है। ओके। यहाँ पर मुझे ज़ोडिएक्स दिख रहे हैं, और वर्गो की एनर्जी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। वर्गो एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी भी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। ठीक है। ब्यूटीफुल। ओके। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख पा रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर ना क्लैरिटी में आने वाले हैं। ठीक है। बहुत जल्दी इन्हें क्लैरिटी मिलेगी, बहुत जल्दी। ठीक है। बहुत जल्दी, जैसे अभी तक उस एनर्जी में रहे हैं ना, एकदम ब्लाइंड फोल्ड वाली एनर्जी में रहे हैं, जहां पर ये अपने दिमाग से कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, अपने दिल दिमाग से कुछ नहीं सोच पा रहे थे। सिर्फ ये अभी तक वही कर रहे थे जो इनके आसपास इनको गाइडेंस दी जा रही थी, या इनके आसपास जैसे लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे थे। इन्हें मैं रख देती हूँ। ठीक है। ये अभी तक अपने दिमाग से, दिल दिमाग से कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन अब ऐसी एनर्जी है जहां पर अब ये अपने दिल दिमाग से सोचेंगे। ठीक है। और तब इन्हें रियलाइज होगा कि इनके दिल में कितने इमोशंस, कितनी फीलिंग्स है आपको लेकर। चलिए इन्हें मैं साइड कर देती हूँ। सेकेंड, एंड ऐसे हम क्लीन कर देते हैं। ओके। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। ठीक है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहले आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। ये आपके लिए यही चीज महसूस कर रहे हैं कि वो बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं आपके बिना।
ओके इन्हें नहीं पता, जब आपको नहीं पता कि कब ये हर्ट हुए थे, ठीक है, हर्ट ये भी हुए हैं, डैमेज इनको भी हुआ है, आपने इनकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत बनाई है। एंड यू नो व्हाट, मैं यहाँ पर होप यू विल अंडरस्टैंड मी, वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझो। आई विल वेट फॉर यू, ये आपका इंतजार करेंगे। एंड वो चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ, ठीक है, और इनके साथ फिर से एक और नई शुरुआत करो। ये आपके प्यार में पूरे तरीके से पागल हैं, पूरे तरीके से। दिस पर्सन इज टोटली मैडली इन लव विद यू, ठीक है। और लिटरली यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर ये व्यक्ति ना आपको बहुत जल्दी कॉल मैसेज करने वाले हैं, ठीक है। बहुत लोगों का रीयूनियन तो मैं इस वैलेंटाइन से पहले होते हुए देख रही हूँ, जहां पर आपके पार्टनर को यहाँ एक मौका मिलने वाला है, एक अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलने वाली है जो वो छोड़ेंगे नहीं आपसे बात करने की, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक उसी तरीके का ऑफर आपके सामने रख सकते हैं, ठीक है। और लिटरली वो एक ऐसा ऑफर होगा जिसे देखकर आप खुश हो जाओगे, आप हैप्पी हो जाओगे, आप इन पर फिर से भरोसा कर सकोगे, ठीक है। ये कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकता है, ये शादी से रिलेटेड हो सकता है, बट लिटरली यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर ये कुछ ऐसा ऑफर आपके सामने जरूर रखने वाले हैं। तो बस आप तैयार रहना अपने रीयूनियन और रिकंसिलेशन के लिए, राइट। आप क्लेम कर सकते हो रीयूनियन रिकंसिलेशन। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।